नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर भाग्य रेखा के ऊपर शुभ और अशुभ निशानों के विषय में जानेंगे कि भाग्य रेखा के ऊपर कौन से निशान शुभ होते हैं, कौन से निशान अशुभ होते हैं और इनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हाथ में हमारी जो जीवन रेखा होती है इस स्थान से चलती है और इस प्रकार से केतु पर्वत तक पहुंचती है। यहां पे हमारी मस्तिष्क रेखा होती है और यहां पे हमारी हृदय रेखा होती है और हमारे यहां से एक रेखा निकलती है और कहां पहुंचती है, शनि पर्वत तक पहुंचती है। तो ये जो भाग्य रेखा है इसके ऊपर आपको बहुत सारे निशान देखने के लिए मिलेंगे। तो इनमें से कुछ जो निशान होते हैं उनको हम हस्तरेखा विज्ञान में शुभ मानते हैं और कुछ जो निशान है इनको हम अशुभ मानते हैं। तो इन निशानों का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, इसके विषय में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, शुभ अशुभ निशानों में सबसे पहला जो निशान आता है वह आता है क्रॉस का निशान, अर्थात कांटे का निशान। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा के ऊपर एक क्रॉस का निशान है, तो दोस्तों हस्तरेखा विज्ञान के अंदर जो क्रॉस का निशान है इसको भाग्य रेखा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। क्रॉस का निशान आपको किसी भी पर्वत पे मिले, किसी भी रेखा पे मिले, ये अशुभ का ही सूचक होता है। तो अगर भाग्य रेखा अर्थात धन रेखा के ऊपर क्रॉस का निशान आपको देखने के लिए मिलता है तो इस व्यक्ति को इस आयु में जाकर के धन से संबंधित हानि होगी। अधिकतम मामलों में यह देखा जाता है जिस स्थान पे व्यक्ति के क्रॉस का निशान होता है उस आयु में जाकर के व्यक्ति की कोई ना कोई दुर्घटना होती है, जिसके कारण से व्यक्ति के पास जो भी जमा पूंजी होती है वो पूरी ना पूरी हॉस्पिटल में बिल के रूप में चली जाती है। अर्थात व्यक्ति के पास जो भी सेविंग्स होती है व्यक्ति वो सारा का सारा अस्पताल में ही जमा करवा देता है। व्यक्ति को निर्धनता का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉस का निशान है व्यक्ति को दुर्घटना के विषय में बताता है। तो दोस्तों, भाग्य रेखा के ऊपर जो क्रॉस का निशान है ये एक अशुभ का सूचक होता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा के ऊपर एक तिल का निशान है, तिल। देखिए दोस्तों, तिल का जो निशान है इसको भी हम किसी भी रेखा के ऊपर, किसी भी पर्वत के ऊपर शुभ नहीं मानते हैं। अगर भाग्य रेखा के ऊपर ही आपको तिल का निशान देखने के लिए मिलता है तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उसका इस आयु में जाकर के कोई ना कोई धन से संबंधित हानि होगी। लेकिन ये जो हानि होगी वो किस प्रकार की होगी, इस व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लग सकता है। हो सकता है ये व्यक्ति कोई नौकरी करता हो तो नौकरी में ही इस व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगेगा, जिसकी वजह से इस व्यक्ति का जो नौकरी है वो चली जाएगी और इस व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानी होगी। अर्थात इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन का अभाव हो जाएगा। निर्धनता में ऐसे व्यक्ति अपना कुछ समय निकालेगा। क्या व्यक्ति का पूरा जीवन ही बिना धन के निकल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आगे की भाग्य रेखा आपको ठीक नजर आ रही है, हाँ, उसके आगे व्यक्ति के पास धन रहेगा। लेकिन जिस स्थान के ऊपर ये जो काला तिल है उस समय के ऊपर व्यक्ति को आवश्यक रूप से धन से संबंधित हानि होगी। कोई ना कोई इल्जाम इस व्यक्ति के ऊपर लगेगा, जिसके कारण से इस व्यक्ति की जो ख्याति है उसके ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा और व्यक्ति के जो रोजगार है वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। इसी समय के ऊपर हो सकता है व्यक्ति को कोई रोग भी पकड़ ले, जिसके कारण से व्यक्ति को अस्पतालों के भी धक्के खाने पड़े। तो जो तिल का निशान है अगर भाग्य रेखा के ऊपर हो तो इसको हम अशुभ का सूचक मानते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा के ऊपर एक त्रिभुज का निशान है, ट्रायंगल, त्रिभुज, अति शुभ निशान है ये।
किसी रेखा पे मिले, किसी पर्वत पे मिले, इसको नमन कीजिए, इसको आशीर्वाद समझिए, परमात्मा का आशीर्वाद है। अगर त्रिभुज का निशान भाग्य रेखा के ऊपर हो, तो मैंने आपको बताया कि भाग्य रेखा लंबी हो, सीधी हो, तो व्यक्ति के अंदर कौन कौन से लाभ होते हैं, उतने लाभों को 3 गुना कर दीजिए, अर्थात ऐसा व्यक्ति धन से परिपूर्ण रहेगा। ऐसे व्यक्ति के पास अपने जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस आयु में जाकर के व्यक्ति एक घर का निर्माण आवश्यक रूप से करेगा, एक मंदिर का निर्माण ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में आवश्यक रूप से करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 5-5, 10-10 घर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास जीवन की हर सुख सुविधा रहती है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के पास गाड़ी भी रहेगी, अच्छा घर भी रहेगा, इसके सिवाय अच्छा धन भी ऐसे लोगों के पास रहते हैं। ऐसे व्यक्ति लखपति, करोड़पति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन होता है उसमें कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। तो त्रिभुज का निशान अगर आपको भाग्य रेखा के ऊपर देखने के लिए मिलता है तो ये बहुत अधिक शुभ का सूचक होता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा के ऊपर एक त्रिशूल का निशान है। त्रिशूल का निशान किस प्रकार से? इस प्रकार से। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा के ऊपर त्रिशूल का निशान हो तो ये जो निशान है बहुत ही अधिक शुभ का सूचक होता है। आपको मैंने जितने भी त्रिभुज के विषय में बताया, इतने ही गुणों के विषय में आप जो ये त्रिशूल का निशान है इसके विषय में बताएंगे। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होगा खूब धन धान्य वाला होगा, अर्थात इस व्यक्ति के पास जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। अच्छी गाड़ी ऐसे व्यक्ति के पास होगी, अच्छा घर ऐसे व्यक्ति के पास होगा। ऐसे व्यक्तियों के पास वो हर चीज रहती है जो कि किसी व्यक्ति के जीवन में आवश्यक होती है। ऐसे व्यक्तियों के पास खूब धन भी रहता है, अच्छा बैंक बैलेंस ऐसे लोगों के पास रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। तो भाग्य रेखा के ऊपर त्रिशूल का जो निशान होता है ये बहुत ही अधिक शुभ का सूचक होता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा के ऊपर एक चतुर्भुज का निशान है, अर्थात एक स्क्वायर का निशान है, चतुर्भुज। देखिए, ये जो चतुर्भुज का निशान होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, ये एक सुरक्षा कवच होता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा के ऊपर एक क्रॉस का निशान है और एक चतुर्भुज का निशान भाग्य रेखा के ऊपर बन जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है इस क्रॉस से इस व्यक्ति को जो हानि होने वाली थी, ये जो चतुर्भुज का निशान है इस व्यक्ति की सुरक्षा करेगा। अर्थात इस व्यक्ति को इस आयु में जाकर धन से संबंधित जो भी परेशानी होने वाली थी, ये चतुर्भुज का निशान इस परेशानी को खत्म कर देगा, इसको सुरक्षा प्रदान करेगा। इस व्यक्ति के पास कोई भी धन का अभाव अपने जीवन काल में नहीं रहेगा। खूब धनवान ऐसे लोग होते हैं। ये जो चतुर्भुज का निशान है कहीं ना कहीं सौभाग्य का निशान होता है। तो अगर आप किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा के ऊपर चतुर्भुज का निशान देखते हैं तो ये बहुत ही अधिक शुभ का सूचक होता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है, किसी व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है वो एक शाखा के साथ प्रारंभ होती है। शाखा के साथ कैसे? इस प्रकार से एक छोटी सी शाखा है और इस प्रकार से रेखा प्रारंभ होती है। तो दोस्तों, ये जो शाखा से भाग्य रेखा प्रारंभ होती है ये भी बहुत ही अधिक शुभ की सूचक होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जन्म से, जब व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय से धनवान होते हैं। अथाह जीवन इन व्यक्तियों के पास धन का अभाव नहीं रहता है। खूब धनवान ऐसे लोग होते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधाएं ऐसे लोगों के पास रहती है। अच्छा बैंक बैलेंस ऐसे लोगों के पास रहता है। खूब सुख साधन ऐसे व्यक्तियों के पास रहते हैं। समाज में ऐसे लोग खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा आवश्यक रूप से प्राप्त करते हैं। इसके सिवाय दोस्तों, इन व्यक्तियों को पूर्वार्जित धन और पित्रार्जित धन भी प्राप्त होता है। अर्थात इन व्यक्तियों को अपने पिता के द्वारा कमाया हुआ धन भी प्राप्त होता है और दादा परदादाओं के द्वारा
दिया गया धन भी प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक धनवान रहते हैं। जीवन में इन व्यक्तियों के पास कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। इसके पश्चात दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो भाग्य रेखा है वो क्या है, टूटी हुई है, अर्थात पहले सीधी चलती है, बीच में थोड़ी टूट जाती है और उसके पश्चात सीधी चलती है। इसका मतलब यह है कि इस आयु में जाकर के इस व्यक्ति को धन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होगी। कारण कुछ भी हो सकता है व्यक्ति की कोई दुर्घटना हो जाए, हो सकता है व्यक्ति की कोई नौकरी छूट जाए, हो सकता है धर्मपत्नी बीमार हो जाए, हो सकता है व्यक्ति की कोई संतान बीमार हो जाए। लेकिन कुछ भी हो, इस आयु में जाकर के व्यक्ति को कोई ना कोई धन से संबंधित परेशानी होगी। व्यक्ति के पास जितना भी जमा धन होगा वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति को कुछ समय निर्धनता में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अगर भाग्य रेखा आगे की ठीक है तो बाकी का जीवन व्यक्ति के पास आवश्यक रूप से धन रहेगा। लेकिन जिस स्थान के ऊपर यह रेखा टूटी रहेगी उस आयु में जाकर के व्यक्ति को धन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आवश्यक रूप से होगी ही होगी। इसके पश्चात दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा के ऊपर एक यव का निशान है, यव का निशान इस प्रकार से एक यव का निशान बना हुआ है। देखिए दोस्तों जो यव का निशान है ये भी भाग्य रेखा के ऊपर एक अशुभ का सूचक होता है। यव के निशान का मतलब ही होता है रोग, अर्थात धन रेखा के ऊपर यव का निशान हो तो इसका मतलब है इस व्यक्ति का जो धन है वो किसी ना किसी रोग के ऊपर खर्च होगा। अर्थात इस आयु में व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा रोग होगा जिसके कारण से इस व्यक्ति का जितना भी धन है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इस व्यक्ति को जो सारा का सारा धन है वो हॉस्पिटल में बिलों के अंदर जाएगा। इस व्यक्ति को इस आयु में जाकर के धन के संबंधित बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाएंगी। अगर भाग्य रेखा आगे की ठीक है तो अच्छा है, लेकिन अगर यव का निशान और भी भाग्य रेखा में किसी और स्थान पे होगा तो निश्चित ही इस व्यक्ति को भविष्य में आगे जाकर के भी धन से संबंधित परेशानियां निरंतर रहेंगी। तो जो यव का निशान है भाग्य रेखा के ऊपर एक अशुभ निशान है। देखिए यव का जो निशान है आपको किसी रेखा पे मिले, किसी पर्वत पे मिले, ये अशुभ का ही सूचक होता है। इसके पश्चात दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा के ऊपर एक वृत्त का निशान है, वृत्त, ये व्यक्ति की भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा के ऊपर ही एक वृत्त का निशान बना हुआ है। देखिए जो वृत्त का निशान है वो व्यक्ति की आंख की परेशानी से संबंधित हमें सूचित करता है। तो अगर धन रेखा के ऊपर एक वृत्त का निशान हो तो इस आयु में व्यक्ति को आंखों से संबंधित कोई रोग होगा जिसके कारण से इस व्यक्ति का जो धन है वो उसी बीमारी के अंदर लग जाएगा। अर्थात इस व्यक्ति को इस आयु में जाकर के नेत्र से संबंधित कोई ऐसा रोग हो जाएगा जिसके कारण से इस व्यक्ति को बहुत सारा धन इसी बीमारी को दूर करने के लिए देना पड़ेगा। इस व्यक्ति को इस समय में जाकर के बहुत सारा धन जो है वो बिलों के रूप में डॉक्टर्स को देना पड़ेगा। बहुत सारी परेशानियां इस व्यक्ति को धन से संबंधित इस आयु में जाकर के आवश्यक रूप से रहेंगी। तो जो वृत्त का निशान है इसको भी हम भाग्य रेखा के ऊपर बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते हैं। इसके पश्चात दोस्तों आ जाती हैं कंटक रेखाएं। देखिए दोस्तों जो कंटक रेखाएं होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं। जैसे व्यक्ति की भाग्य रेखा है, यहां से अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के एक रेखा निकलती है तो ये शुभ की सूचक है। दो रेखाएं निकलती हैं तो त्रिशूल का निशान बहुत ही अधिक शुभ का सूचक है। लेकिन यहीं पे व्यक्ति के 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार की रेखाएं निकल जाएं तो इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, कंटक रेखाएं कहते हैं। इन्हीं रेखाओं को दोस्तों हम गोपुच्छ रेखाएं भी कहते हैं। तो देखिए ये जो कंटक रेखाएं हैं ये भी कहीं ना कहीं अशुभ की सूचक होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा के ऊपर ये कंटक रेखाएं अंतिम भाग पे जाकर के बन रही हैं तो इस व्यक्ति को जीवन के अंतिम समय में जाकर के धन से संबंधित
हानि होगी, अर्थात इस व्यक्ति को जो अंतिम समय है वो कहीं ना कहीं निर्धनता में व्यतीत करना पड़ेगा। इस व्यक्ति के पास धन का अभाव रहेगा। किस आयु में? बस जीवन के अंतिम समय के अंदर। बाकी जो जीवन है इसका सही चलेगा, लेकिन अंतिम जो समय है वो कहीं ना कहीं दुखों और कष्टों के साथ इस व्यक्ति का निकलने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि भाग्य रेखा के ऊपर कौन से निशान शुभ होते हैं और कौन से निशान अशुभ होते हैं और इनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।